रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कीजिए और बैठिए। थोड़ी देर गुफ्तगू के बाद इंशाअल्लाह रस घोलते हुए अंदाज में इनके ज़बान से आप कलामे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बात करेंगे। हजरात, जो लोग अफरा तफरी के माहौल में हैं, मेरी गुजारिश है वो बैठ जाएं। मेरी गुजारिश है वो बैठ जाएं। जितनी देर अफरा तफरी आप करोगे घाटा आप ही का होगा, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए। हजरात, मैंने जिक्र किया बरेली की सरजमीन से वो अबकरी शख्सियत जिन्हें शबीह गौसे आजम कहा जाता है, जिन्हें सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान कहा जाता है। हजरात आओ, ये जिक्र सरकार गौसे आजम का है, तज़किरा गौसे आजम का है, महफिल गौसे आजम की है। जिस महफिल से सरकार गौसे आजम का नाम लग जाए वो जलसा सिल्वर जुबली नहीं बल्कि गोल्डन जुबली हुआ करता है। इसलिए गौसे आजम के शहदाई आप हो, गौसे आजम के चाहने वाले आप हो, गौसे आजम का खुतबा पढ़ने वाले आप हो। अब आओ, अल इस्तिकामत फौकल करामत, इस्तिकामत की जो मंजिल होती है वो करामत से बुलंद हुआ करती है, लेकिन अगर करामत ना बयान किया जाए तो हक ही अदा नहीं होगा। अगर करामत ना बयान की जाए तो हक अदा नहीं हो सकता है। इसलिए ऐ लोगों, अब आओ जरा करामत की मंजिल में आपके ज़हन को मैं करीब करना चाहूंगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। तैबा से हवा जब आती है इस दिल को सुकून मिल जाता है, इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। बात गौसे आजम की आ गई। एक शहर है जिसे अहमदाबाद शरीफ कहा जाता है, वही अहमदाबाद में एक जगह है जिसे वटवा शरीफ कहा जाता है। वहीं पर एक औलादे गौसे आजम है जिन्हें हजरत कुतुब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। उनके बेटे हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। आओ चलो सरकार कुतुब आलम की खिदमत में चलते हैं। कुतुब आलम रहते थे तो हिंदुस्तान में, मगर अक्सर नमाजों को मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ा करते थे। जहां में मर्द हक है सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। वो अक्सर नमाजों को मस्जिद नबवी शरीफ में मदीना तैयबा में पढ़ा करते थे। एक दिन नमाज असर पढ़कर मस्जिद नबवी शरीफ की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। एक औरत खड़ी हो गई, कहा सरकार कई दिन से मैं फाका कशी कर रहे हो, मुझे खाना खिला दीजिए। कुतुब आलम ने तो वादा फरमा लिया, मगर बशरी तकाजा ये है इंसान वादा करके भूल जाया करता है। हजरत कुतुब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज इशा के बाद अपने कमरे में गए, वादा भूल गए। जब सुबह होती है तो अपने आप को अब वटवा शरीफ अहमदाबाद में पाते हैं। सुबह होती है, भूख की शिद्दत सताती है, अपनी खादिमा को आवाज देते हैं। एक ज़ईफा औरत आगे बढ़ी, इरशाद फरमाते हैं मुझे भी मीठी रोटी खिला दे, भूख की शिद्दत बढ़ गई है, मुझे आज मीठी रोटी खिला दे। औरत आगे गई, बर्तन से आटे को निकालती है, गुड़ तोड़ती है, आटे को गूंथ कर एक खमीर तैयार कर लेती है। फिर हजरत कुतुब के सामने चूल्हा जलाती है, उसके ऊपर मिट्टी का तवा रखती है। मिट्टी के तवा रखने के बाद एक रोटी बेलती है। फिर सरकार कुतुब आलम से कहती है सरकार ये रोटी पहले आपको खिला दो या मदीने में बैठी ज़ईफा को खिला दो, मदीने में बैठी औरत को खिला दो। हजरत कुतुब आलम ने फरमाया हाँ, ये रोटी पहले तो मदीने की खातून को खिला दे। हजरात कहते हैं औरत ने रोटी पकाया अहमदाबाद में, मगर जब हाथ उठाया तो मदीना पहुंच गया। एक रोटी दिया औरत ने खा लिया, दूसरी रोटी दिया औरत ने खा लिया, तीसरी रोटी दिया औरत ने खा लिया। जब वहां से बस कर देती है तो दो रोटियां बचती हैं जिसे हजरत कुतुब की खिदमत में पेश कर देती है। कुतुब आलम ने रोटी खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर मुखातब करके इरशाद फरमाया अब बता तेरे अंदर ये कमाल कहां से आया, तेरे अंदर ये पावर कहां से मिले, तेरे अंदर ये ताकत कहां से आई। अर्ज करती है सरकार ये सारे जलवे इसी चौखट के हैं, ये सारे जलवे
इसी दरे दौलत के हैं, ये सारे करिश्मे इसी बारगाह के हैं। का वाकया बयान कर, का वाकया 40 साल पुराना है। जब आपके बेटे हजरत शाह आलम पढ़ करके आए थे, उनका कुर्ता गंदा हो गया था, पैरहन गंदा हो गया था, तो आपने फरमाया था इसको धो दो। तो मैंने जब कुर्ते को धोया और मिट्टी के बर्तन में जब मैंने धुले हुए कुर्ते के पानी को निचोड़ा, तो ऐ मेरे सरकार, उस पानी में औलादे पैगंबर के पसीने की खुशबू आ रही थी, औलादे नबी के पसीने की खुशबू आ रही थी। तो मेरी गैरत ने नहीं गवारा किया कि मैं इसे गंदे पानियों में डाल दूं, बल्कि मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा और पढ़ करके पानी पी लिया। पानी का हलक के नीचे से उतरना ही था, अल्लाह ने मेरे चेहरे से हिजाबात उठा दिए, मेरे आंखों से हिजाबात उठा दिए। ऐ मेरे सरकार, जब आप मदीने में होते हो तब भी देखा करते हो, जब आप हिंदुस्तान में होते हो तब भी देखा करते हो, जहां में मर्द हक है सूरत खुर्शीद जीते हैं, उधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे उधर निकले। हजरात ये कौन है? ये औलादे गौसे आजम में से है, ये औलादे गौसे आजम में से है। जब उनके गुलामों के दर पर झुकते हैं सलातीन आलम, फिर कोई बताए आका के दरबार का आलम क्या होगा। तैबा से हवा जब आती है इस दिल को सुकून मिल जाता है, इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। गौसे आजम की बारगाह में चलने से पहले हम उनके गुलामों की खिदमत में लेकर कल चलना चाहते हैं। आओ अब इसी सरजमीन हिंद पर जरा आओ, इसी जीते जागते हुए मजमे में मैं गुजारिश करना चाहूंगा, बयान करना चाहूंगा। हजरात, इसी सरजमीन हिंद का वाकया है। इसी सरजमीन हिंद में सरकारे गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हों के मानने वालों की एक भारी जमात है, जो हसनी हुसैनी सादाते किराम में से है। हजरात, मखदूम बिलगिराम के शहजादे तशरीफ लाए हैं, जो औलादे गौसे आजम में से हैं। ये नजीबुत तरफैन सैयद में से है। मम्मा था अला हुब्बे आले मोहम्मदिन नाता शहीदा। मेरे नबी फरमाते हैं जो हमारी औलाद से मोहब्बत करके मरेगा वो शहीद होकर के मरेगा। मम्मा था अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन नाता काफिरा। जो सादाते किराम से बुग़्ज़ करके मरेगा वो मरेगा तो हालत कुफ्र में मरेगा। हजरात, वो शख्सियत भी आपके निगाहों के सामने तशरीफ लाने वाली है, जिनके रुखे ज़ेबा की आप ज़ियारत करेंगे। मगर आओ सरकारे गौसे आजम का तज़किरा हो जाए। हजरात, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों 18 पारा अपने माँ के शिकम में कुरान पढ़ लिए थे, कुरान के हाफिज बन गए थे। वो गौसे आजम है जिनके जिंदगी का एक एक लम्हा हम गुलामों के लिए मशअले राहे हिदायत है। गौसे आजम बैठते थे टूटी चटाई पर, मगर बादशाहों के मुकद्दर का फैसला किया करते थे। गौसे आजम बमनबे सरोसामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे बगरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। सरकार गौसे आजम के औलाद का तज़किरा हो गया तो आओ सरकार गौसे आजम 18 पारा अपने माँ के शिकम में हाफिज़े कुरान बनकर के दुनिया में तशरीफ लाए थे। अब जरा अज़मत कुरान के हवाले से थोड़ी देर गुफ्तगू कर लो। हजरात, कुरान की अज़मत को समझने की कोशिश करो। सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा हदियतन बिकने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा छपने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। उसी कुरान के अज़मत के हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा। कुरान वो है, लौ अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन खराइजहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। हजरात, कुरान का ऐलान है अगर कुरान को पहाड़ पे उतार दिया जाता तो पहाड़ चल करके राख हो जाता। हैबते कुरान के सामने पहाड़ का कलेजा पानी पानी है। हजरात, आओ जरा मैं बताऊं, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरान किताब की शक्ल में नहीं था। कुरान कहाँ था? ऊंट के हड्डियों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? ऊंट के चमड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? मार्बल के सिलों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? कपड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? हाफिजों के सीनों में कुरान लिखा हुआ था। हजरात, वो जमाना और मेरे नबी के दुनिया में तशरीफ ले जाने के बाद एक जंग लड़ी गई थी, जिस जंग को जंगे यमामा कहते हैं। हजरात, इसी जंगे यमामा में 700 हाफिज जब कत्ल कर दिए गए या शहीद
शहीद हो गए तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, अमीरुल मोमिनीन हजरत सिद्दीक अकबर के खिदमत में हाजिर हुए और कहा अमीरुल मोमिनीन अगर यूं ही हाफिज कत्ल होते रहे तो कुरान की हिफाजत में दुश्वारी पैदा हो जाएगी, इसलिए हमारा मशवरा ये है कुरान को किताब की शक्ल दे दी जाए, कुरान को लिख दिया जाए। तब कातिबी ने वही को बुलाकर कुरान को इकट्ठा किया गया, कुरान को किताब की शक्ल दी जा रही है। आओ जरा अज़मत कुरान के हवाले से गुफ्तगू में करते हुए वहां तक मैं लेकर के चलना चाहूंगा। एक शहर है जिसे न्यूयॉर्क कहा जाता है, अमेरिका जैसे मुल्क का शहर है, वहीं पर एक कुरान का मोजज़ा रोनमा हुआ था। अज़मत कुरान के हवाले से गुफ्तगू करना चाहूंगा। अमेरिका के किसी हॉस्पिटल का वाकया है, किसी हॉस्पिटल में दो औरतों को एडमिट किया जाता है जिनके बच्चों के पैदाइश का टाइम पूरा हो चुका था, बच्चे पैदा होने वाले थे। अचानक बिजली फेल कर दी गई या बिजली कट गई। जब अंधेरा फैला दोनों औरतों के जिस्म से दो बच्चों ने जन्म लिया, एक औरत के जिस्म से बेटा पैदा हुआ, एक औरत के जिस्म से बेटी पैदा हुई। हजरात जब उजाला फैला तो दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। दोनों का मुतालबा है बेटा मैंने जना है, बेटी को ठुकरा रही है। हजरात बताने का मकसद ये है, अर्ज करने का मकसद ये है, जब उजाला फैला तो औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि बेटा किसको दिया जाए या बेटी किसको दी जाए। तो इन्हीं यहूदियों के टीम में एक डॉक्टर थे जिनका नाम सैयद अब्दुल रहमान कादरी था। ये भी औलादे गौसे आजम में से थे। ये हमेशा यहूदियों से कहा करते थे हमारे कुरान में हर केस का जजमेंट मौजूद है, हमारे कुरान में हर मुकदमे का फैसला मौजूद है, हमारे कुरान में हर बीमारी का इलाज मौजूद है, हमारे कुरान में हर चीज का जवाब मौजूद है। तब डॉक्टरों ने कहा हम डीएनए टेस्ट नहीं करेंगे, सोनोग्राफी का सहारा नहीं लेंगे, अब्दुल रहमान को बुलाओ और उससे कहो सर अपने कुरान से पूछ करके बताए कि बेटा किस औरत को दिया जाए, बेटी किस औरत को दी जाए। हजरात जब अब्दुल रहमान कादरी को ललकारा गया तो इन्होंने मिस्र की तरफ रुजू किया, जामे अजहर के मुफ्ती को कॉल किया और पूछा हुजूर बताइए आज यहूदियों ने कुरान को टारगेट बना दिया है, आप ऐसा जवाब दीजिए जिससे अजमत कुरान भी उजागर हो जाए और हमें तसल्ली बख्श जवाब भी मिल जाए। वहाँ के मुफ्ती ने कहा सैयद साहब घबराने की जरूरत नहीं है, कुरान में एक आयत है वो लिज़्ज़क्रे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी मर्द को औरतों के मुकाबले में डबल दिया जाएगा। यानी मरने वाले की मीरास जब बटेगी, मरने वाले की प्रॉपर्टी जब बटेगी, बाप की मिल्कियत जब बटेगी, तमाम हुकूक अदा करने के बाद जब बेटे की बारी आएगी और बेटी की बारी आएगी तो बेटे को डबल दिया जाएगा, बेटी को सिंगल दिया जाएगा। आलिम रब्बानी ने कहा जब कुरान ने मर्दों की पोजीशन को डबल रखा है तो एक काम करो, दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाल लो और लेबोरेटरी के हवाले कर दो और इंतजार करो जिस दूध में प्रोटीन का मादा डबल हो, हयातीन का मादा डबल हो, विटामिन का मादा डबल हो, लहमीन का मादा डबल हो, उसको बेटा दे दो, जिसमें सिंगल हो उसको बेटी दे दो। ये फैसला जब सैयद अब्दुल रहमान कादरी लाकर यहूद और नसारा के सामने रखते हैं तो वो हंसने लगे, क्या ऐसा भला हो सकता है। जल्दी जल्दी दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाले गए और लेबोरेटरी के हवाले कर दिए गए। इधर सैयद अब्दुल रहमान कादरी सजदे में है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इधर सजदे में है, जब प्रिंट होकर रिपोर्ट आती है तो एक दूध में प्रोटीन का मादा डबल है, विटामिन का मादा डबल है, लहमीन का मादा डबल है, हयातीन का मादा डबल है, एक में सिंगल ही सिंगल है। ऐ मुसलमानों जिसमें डबल था फैसले के मुताबिक उसको बेटा दे दिया गया, जिसमें सिंगल था फैसले के मुताबिक उसको बेटी दे दी गई। हजरात इस अज़मत कुरान को देखकर 1000 यहूदी मर्दों औरतों ने ये कह करके कलमा पढ़ा था, ऐ अब्दुल रहमान मैंने मान लिया तेरा दीन सच्चा है, तेरे नबी सच्चे हैं, तेरा कुरान सच्चा है, तेरा इस्लाम सच्चा है, अब देर न कर मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ले। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल।
हजरात आप सुनना चाहते हैं या जल्दी से खत्म कर दिया जाए? सुनना चाहते हैं तो जरा बोलिए सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और बड़ा साहब आवाज जैसे बढ़ाए थे वैसे बढ़ा दीजिए, हमें फौरन समझ में आ जाता है। हकीकत सुर्ख मछली जानती है समंदर कितना बूढ़ा देवता है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये जिक्र किसका है? ये जिक्र सरकारे गौसे आजम का है। ये महफिल किसकी है? पीरों के पीर मीरों के मीर रोशन ज़मीर अहले सुन्नत की चमकती हुई तकदीर की महफिल है। आओ अब जरा करामत की मंजिल में ले चलते हैं। अल इस्तिकामत फौकल करामत, इस्तिकामत की जो मंजिल होती है वो करामत से बुलंद हुआ करती है। मगर आओ अब करामत की मंजिल में मैं आपके जहन को करीब करना चाहूंगा, आपके जहन को करीब करना चाहूंगा। यही सरजमीन हिंद है जब तन के गोरे और मन के काले अंग्रेजों ने भारत को गुलामी की जंजीर पिन्हाई थी, जब भारत पर विक्टोरिया की हुकूमत चल रही थी। इसी सरजमीन हिंद का वाकया है। आज वो शहर हमारे पड़ोसी मुल्क में है, मगर है तो हमारा एक शहर है जिसे लाहौर कहा जाता है। लाहौर शहर में एक राजा था जिसे रंजीत सिंह के नाम से याद किया जाता है। उसके दौरे इक़्तिदार में लोग कहते हैं वो अमन पसंद इंसान था, वो अमन पसंद इंसान था, तो कभी कभी इंसाफ भी कर दिया करता था। उसके जमाने का वाकया है। उसी लाहौर में एक घराना रहा करता था, एक सैयदों का घराना रहा करता था, जो हर 11 तारीख को सरकारे गौसे आजम की 11वीं किया करते थे। उन्हीं के पड़ोस में गैर मुस्लिम भी थे, जो लोग 11वीं में आकर फैजियाब हुआ करते थे, तबर्रुक भी खाया करते थे, शीरनी भी खाया करते थे और गौसे आजम से मोहब्बत भी किया करते थे। एक सुनार रहा करता था, उसकी बीवी सुनारन थी जो हसीन खूबसूरत थी, मगर एक मुस्लिम नौजवान था जो उसके गलियों का चक्कर लगाता था, बार बार उसके घर की तरफ तवाफ किया करता था। उसने अपने शौहर से कहा, इस मर्द की नजर जो मुझ पे उठती है तो दावते गुनाह देती है, इसलिए इससे मुझे बचाने की कोशिश करो। तब उसने कहा था, ये मुसलमान है, इसके निगाहों में तकद्दुस है, इसके निगाहों में एहतराम है, ये जब चलता है तो अपनी नजरों को नीची करके चला करता है। हजरात कल के मुसलमान थे जिनके बारे में गैर मुस्लिम का तासुर ये था, आज का मुसलमान है जो हर गली चौराहे पे घूमा जा रहा है, घूमता हुआ पकड़ा जा रहा है और दुनिया के बड़े बड़े जराइम इसके कदमों के कदम पे बढ़ा रहे हैं। हजरात कहने का मकसद ये है, अर्ज करने का मकसद ये है, उसने अपने शौहर से कहा था कि ये नौजवान हमारे गलियों का तवाफ करता है, इसकी नीयत में हमें शक है। तब उसने ना माना। एक दिन का वाकया है, मई जून का महीना चल रहा था, गर्मी अपने शबाब पर है, गर्मी शिद्दत पे है, इंसान तो इंसान है, जानवर भी अपने अपने घोंसलों में छुपे हुए हैं, न कोई आदम है न कोई आदमजाद है। ये मियां बीवी किसी शादी के तकरीब में घर से बाहर निकलते हैं और जाना शुरू कर देते हैं। हजरात जैसे ही ये आगे बढ़े, पीछे से ये नौजवान एक घोड़े को दौड़ाता हुआ इनका पीछा करता है। औरत ने पलट कर देखा, ये तो वही नौजवान है जो हमारे घर में बार बार आया करता है, हमारी गलियों में बार बार घूमा करता है। अपने शौहर को खबरदार किया, कहा देखो जिस बात का डर था वो बात सामने आ चुकी है, ये नौजवान हमें इसकी नीयत अच्छी नहीं मालूम होती है। उसके शौहर का माथा ठनका, कहा घबराने की जरूरत नहीं है, अकेला वो भी है, अकेले हम हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नौजवान आया, आते ही घोड़े से नीचे उतर गया और कहा तुम लोग पैदल क्यों चलते हो, आओ हमारे घोड़े पे सवार हो जाओ। तब उसके शौहर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, एक औरत 2 मर्दों के बीच में घोड़े पर कैसे सवार होकर के चलती है। तब उसने फरेब दिया था, धोखा दिया था। उसने कहा था एक काम करो, औरत को घोड़े पे बिठा दो, लगाम तुम पकड़ लो, अगर मुझ पे शक है तो लगाम तुम
पकड़ लो, पीछे पीछे मैं चलता हूँ। औरत ने कहा मैं तेरे घोड़े पे बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं उस वक्त तैयार हो सकती हूँ जब तू बड़े पीर की कसम खा ले, जब तू गौसे आजम की कसम खा ले, जब पीरों के पीर की कसम खा ले। हजरात कहते हैं वो नौजवान गैर मुकल्लिद था, वो वलियों पे भरोसा नहीं किया करता था, उसका अकीदा माज़अल्लाह ये था वली अल्लाह मर करके माज़अल्लाह मिट्टी में मिल चुके हैं। उसने गौसे आजम की झूठी कसम खा लिया। औरत घोड़े पे बैठ जाती है, अभी थोड़ी ही दूर चले थे, उस जालिम ने एक नंगी तलवार अपने दामन में छुपा करके रखा था। फौरन उसने तलवार निकाला और उसके शौहर के गर्दन पे हमला कर दिया। एक ही वार में उसका गर्दन कट करके जमीन पे गिर पड़ा, धड़ अलग पड़ा है। हजरात इतने में औरत घोड़े के ज़ीन से छलांग लगाकर अपने शौहर से चिमट जाती है। ये जालिम आगे बढ़ा, उसके जुल्फों को पकड़कर अपने घोड़े पे बिठा लेता है और कहता है अब मेरे चंगुल से तुझे कोई नहीं बचा सकता है, अब मेरे पंजे से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। इतना कहना था। औरत कहती है तूने तो गौसे आजम की कसम खाई थी, गौसे आजम की कसम खाई थी। कहा कौन गौसे आजम, कैसी कसम, चल तू मेरे साथ चल, इस नहीफ नातवा और लागरो कमजोर इंसान के साथ अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद मत कर, मेरे साथ चल, सारी जिंदगी की खुशियां तेरे कदमों पे ला करके मैं रख दूंगा। हजरात कहते हैं उस औरत ने सबसे पहले अपने माबूदों को बुलाया, अपने खुदाओं को बुलाया। जब कहीं से कोई आवाज न आई तब उसने अपना चेहरा बगदाद मोहल्ला की तरफ कर लिया और कहा ऐ पीरों के पीर, ऐ मीरों के मीर, ऐ रोशन अजीज अमीर, सरकारे गौसे आजम मेरी मदद कीजिए। इतना कहना ही था। एक तूफान आता है, उसी तूफान में एक नकाबपोश आता है जिसके हाथ में नंगी तलवार है। आते ही उस मुस्लिम नौजवान के गर्दन को काट करके जुदा कर देता है और उसके धड़ के करीब गया, उसका सर उठाया, उसके धड़ से लगाकर एक चक्कर लगा करके कहा तुम बिस्मिल्लाह। इतना कहना था कि मुर्दा जिंदा हो गया। मुर्दा जब जिंदा हो गया, हजरात बताने का मकसद ये है, अर्ज करने का मकसद ये है, मुर्दा जिंदा हो गया। तब सरकार गौसे आजम ने कहा ले ये घोड़ा हम तुझे सौगात में देते हैं, हम तुझे तोहफे में पेश करते हैं, इसे लेकर के तू वापस चले जा। वो दोनों लेकर के वापस आए। जिंदगी की भीख मिल रही है। गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। इधर 4 दिन गुजर गए, नौजवान का पता नहीं है, मगर नौजवान का घोड़ा एक सुनार के दरवाजे पर बंधा हुआ है। लोगों ने जाकर राजा रणजीत सिंह से शिकायत किया, कहा ऐसा लगता है इन लोगों ने हमारे नौजवान बेटे का कत्ल कर दिया है और उसके घोड़े पे कब्जा कर लिया है। रणजीत सिंह ने सिपाहियों को भेजकर दोनों को अपने दरबार में तलब किया, हकीकत हाल पूछा। तब औरत ने पूरा वाकया बयान किया, का घोड़ा हमने नहीं लिया है, मुसलमानों के गौसे आजम ने दिया है, मुसलमानों के बड़े पीर ने दिया है, मुसलमानों के रोशन ज़मीर ने दिया है। जब इतना सुनता है तो वो कहने लगा जब मुसलमानों के बड़े पीर ने इसे रिहाई दे दी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तब लोगों उसने कहा, औरत और मर्द को मुखातब करके मुद्दई लोगों ने कहा ये लोग झूठे हैं, अगर ये सच्चे हैं तो कोई गवाह पेश करे कि गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा किया था और घोड़ा इनके हवाले किया था। तब राजा रणजीत सिंह ने पूछा बता कोई गवाह तेरे पास है कि नहीं। उसने कहा कोई गवाह नहीं है, मगर हाँ एक दीवाना है जिसका नाम गुल हसन खान है, गुल मोहम्मद खान है। उस दीवाने को मैंने देखा था, वो वहाँ खड़ा था जब गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा किया था, तो वहाँ खड़ा था और रो रहा था। तब रणजीत सिंह ने कहा उसी नौजवान को बुलाया जाए। हजरात उस नौजवान को जब बुलाया गया तो अपने जिस्म पर एक भेड़ के बाल का कंबल ओढ़ करके आया और राजा रणजीत सिंह ने मुखातब होकर के कहा बता क्या ये औरत अपने कौल में सच्ची है। तब उसने कहा था राजा तू क्या समझता है, लाहौर पर तेरी हुकूमत है, मेरे गौसे आजम ने मुझे लाहौर का कुतुब बना करके भेजा है, कुतुबियत मेरी चलती है, हुकूमत का फैसला तेरा हुआ करता है, तू हुकूमत नहीं कर रहा है, हुकूमत मैं कर रहा हूँ। इतना सुनने के बाद उसने कहा जब गौसे आजम आए थे तो सबसे पहले इस नौजवान को कत्ल नहीं किया था, बल्कि मेरे पास आए थे और अपने तलवार की नोक से मेरे पीठ पे जख्म का एक निशान लगाया था और फरमाया था तुझे यहाँ सो रहा है, एक औरत की इज्जत
आबरू खतरे में है। तब ऐ लोगों, उसने कहा, राजा रणजीत सिंह ने कहा, जब मुसलमानों के बड़े पीर ने इसे रिहाई दे दी है तो मैं भी तुझे बाइज्जत बरी करता हूँ। जैसे ही ये मियाँ बीवी आगे बढ़ना चाहते थे, गुल मोहम्मद खान आगे बढ़ा और सुनारन हाथ पकड़कर जल्दी से उसके कंबल को पकड़ लेती और कहती है, महाराज जिस तरह आप मेरी जान पर गवाह हो गए हो ऐसे मेरे ईमान पर गवाह हो जाओ। मैंने खुदा की बारगाह में तौबा कर लिया है और सच्चे दिल से मैं कलमा पढ़ करके हल्का बगोश इस्लाम होते हो। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल। ऐ इश्क तेरे सदके, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये थोड़ी देर मैंने बारगाहे गौसियत माब में जिक्र करने की सआदत हासिल की है, थोड़ी देर मैंने जिक्र जमील किया है। अब आओ, जो लोग अहबाब का कुछ हुक्म है उस टॉपिक पर थोड़ी देर में गुफ्तगू करना चाहूंगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जमीन पर आए, इनकलाब लेकर के आए, अमन शांति का दर्स देते हुए मेरे पैगंबर तशरीफ लाए, मेरे आका इस दुनिया में आए, रहमत और नूर का खजाना लेकर के आए। वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। उनके हयाते पाकीज़ा हज़रत ज़र्री दौर का एक वाक़या बताकर अपनी बात को मैं मुकम्मल करना चाहूंगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस कदर हम पर मुशफ़िक़ व मेहरबान है, हम पर करम करने वाले मेरे आका व मौला है। किस तरह हम पर नजर इनायत सरकार किया करते हैं और हमारी बिगड़ी हुई बातों को बनाते हैं। आओ उसी माहौल में ले चलकर मैं आपको बताना चाहूंगा। एक सहाबी रसूल गुजरे हैं जिन्हें हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। खुदा ने दहिया कल्बी को बहुत खूबसूरत बनाया था, बड़ा हसीन और खूबसूरत बनाया था। अरब की औरतें जब दहिया कल्बी अपने घर से निकलते थे तो पर्दे के पीछे से छुपकर इनके हुस्न को देखा करती थी, इनके रुखे ज़ेबा को देखा करती थी। एक दिन मेरे सरकार की नजर हजरत दहिया कल्बी के चेहरे पे पड़ गई। मेरे सरकार ने खुदा की बारगाह में हाथ उठाया और दुआ किया, या अल्लाह दहिया कल्बी को ईमान की दौलत अता फरमा दे, दहिया कल्बी को मुसलमान बना दे, दहिया कल्बी को मोमिने कामिल बना दे। जब सुबह होती है दहिया कल्बी मेरे सरकार की खिदमत में हाजिर हुए, आकर के अर्ज करते हैं, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप किस मजहब की बात करते हैं, किस धर्म की बात करते हैं, किस दीन का प्रचार करते हैं। तब मेरे सरकार ने फरमाया, दहिया कल्बी इस्लाम का कलमा पढ़ लो, मोमिने कामिल बन जाओ, बुतों को खुदाई, बुतों की खुदाई को छोड़ दो। वो खुदाए वाहिद है जिसने सबको पैदा किया है, सारे जग का पालनहार है, उसकी इबादत करो, सजदा उसके लिए किया करो। तब दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर मैं तौबा करके मुसलमान भी हो जाऊं तो क्या आपका खुदा मेरे गुनाहों को बख्श देगा, मेरे जुर्मों खता को बख्श देगा? दहिया कल्बी को खबर ना थी कि इस्लाम का खुदा रहमान भी है, इस्लाम का खुदा रहीम भी है, इस्लाम का खुदा सत्तार भी है, इस्लाम का खुदा गफ्फार भी है, इस्लाम का खुदा सारे जग का पालनहार भी है। उन्हें खबर न थी। मेरे सरकार ने फरमाया, दहिया कल्बी तुम गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल कर लेगा। दहिया कल्बी रो पड़े और कलमा पढ़ लेते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दहिया कल्बी कलमा पढ़ करके हल्का बगोशे इस्लाम हो गए, हल्का बगोशे इस्लाम हो गए, मोमिने कामिल हो गए। फिर रो पड़े, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो अपना जुर्म बयान कर दो, अपने गुनाह को बयान कर दो। मेरे सरकार फरमाते हैं, दहिया कल्बी बयान करो। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, 150 घर हमारी सरदारी के नीचे आती है। मैंने एक कानून बनाया है और वो स्याह कानून ये है, मैंने कानून बनाया ये है कि अगर लड़की पैदा हो तो लड़की को जिंदा दफन कर दो या कत्ल कर दो, और अगर लड़का पैदा हो तो बाप की अमानत समझ करके माँ उसे अपने रेशमी आंचल में पाल ले। या रसूल अल्लाह, ये कानून मैंने बनाया है और 70 बच्चियों को इन्हीं
हाथों से मैंने कत्ल करवा दिया है, 70 बच्चियों को मैंने जिंदा कब्र में दफन करवा दिया है, क्या ये मेरे गुनाह बख्शा जाएगा? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उतर पड़े, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम कहा है और पैगाम दिया है कि दहिया कल्बी को खुशखबरी सुना दीजिए कि अल्लाह ने इनके गुनाहों को बख्श दिया है, इन्हें माफ कर दिया है। दहिया कल्बी की खुशियों का ठिकाना ना रहा, फिर रो पड़े और रोते रोते हिचकियां बच जाती है। मेरे सरकार ने फरमाया दहिया कल्बी अब रोने की वजह क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, एक गुनाह और है मगर वो मेरा जाती गुनाह है, मेरा पर्सनल गुनाह है। या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो बयान कर दो। मेरे सरकार फरमाते हैं कहो क्या कहना चाहते हो, बयान करो, क्या बयान करना चाहते हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी हमल से थी, मेरी बीवी के पेट में बच्चा परवरिश पा रहा था, मेरे घर में माले तिजारत इकट्ठा हो गया था, सौदा कच्चा था, अगर बाहर की मंडी में ले जाकर अपना माल ना बेचता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, मगर या रसूल अल्लाह सफर मुल्क के बाहर का था, इसलिए मैंने अपनी बीवी को ताकीद कर दिया था, मेरी बीवी के पेट में बच्चा था, मैंने ताकीद कर दिया था अगर लड़का पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके उसे पाल लेना, अगर लड़की पैदा होगी तो उसे जिंदा कब्र में दफन कर देना। अरब के लोग लड़कियों को क्यों दफन करते थे? उसकी वजह ये थी कि लड़की बालिग हो जाएगी तो हमें किसी को दामाद बनाना पड़ेगा और दामाद के सामने हमारा सर झुक जाएगा, इसलिए लड़कियों को जिंदा कब्रों में दफन कर दिया करते थे। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, वाकया ये मेरा जाती वाकया है, मेरी बीवी हमल से थी, जब मैं घर से बाहर जाने लगा तो अपनी बीवी को ताकीद कर दिया था अगर लड़का पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके उसे पाल लेना, अगर लड़की पैदा होगी तो उसे जिंदा कब्र में दफन कर देना या गला दबा करके उसे मार देना। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं तो चला गया, 3.5 साल के बाद जब मैं वापस पलट करके आया, बहुत अरमान लेकर के आया था, मेरे घर में अगर बच्चा पैदा हुआ होगा तो उसका नाम ये रखूंगा, उससे मोहब्बत इस कदर करूंगा, मगर या रसूल अल्लाह जब मैं अपने दरवाजे पे पहुंचा तो मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद था, मैंने कुंडी पे दस्तक दिया तो अंदर से एक बच्ची की आवाज उभरती है, कौन है दरवाजे पर? या रसूल अल्लाह एक लड़की की आवाज को सुनकर मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैंने सोचा शायद मेरे घर में लड़की पैदा हुई है और मेरी बीवी ने बच्ची को पाल लिया है। मैंने तड़प कर कहा मैं मालिक मकान दहिया कल्बी हूँ, दरवाजा खोल। या रसूल अल्लाह इतना कहना था, जब दरवाजा खुला तो एक 3.5 साल की बच्ची बाहर निकलती है जो बहुत हसीन और खूबसूरत थी, उसका चेहरा मेरे चेहरे से मिल रहा था, नाक नक्शा मुझसे मिल रहा था। या रसूल अल्लाह जैसे ही दरवाजा खोला उसने अपना सर मेरे टांगों के बीच में डाल दिया और अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे पैरों को पकड़ करके रोने लगी, कहने लगी मेरे बाबा आप इतने दिनों से कहां तक थे, कहां थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी, मेरे बाबा आप कहां थे? या रसूल अल्लाह ये कहती रही और मुझसे प्यार करती रही और मेरे सीने में इंतकाम की आग जलती रही। मैंने नजर दौड़ाई तो अपनी बीवी को देखा जो एक दीवार को पकड़ करके कांप रही है। मैंने तड़प कर उससे पूछा मैंने तुझसे कहा था अगर लड़की पैदा होगी तो उसे कत्ल कर देना, लड़का पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके पाल लेना, मगर तूने लड़की को पाल लिया। तब दहिया कल्बी की बीवी को अल्लाह ने हौसला बख्शा, उन्होंने जवाब दिया ऐ दहिया कल्बी जिस तरह बेटे अल्लाह की नेमत होते हैं ऐसे बेटियां भी खुदा की रहमत हुआ करती हैं। मैंने रहमत समझ करके बेटी को पाल लिया है, मैंने पाल लिया है। कहते हैं या रसूल अल्लाह उस वक्त तो मैं कुछ नहीं बोला, मगर दिल में इंतकाम लेकर 15 दिन तक मैं सब्र करता रहा। जब 15 दिन गुजर गए तब एक दिन मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया और कहा एक काम कर मेरी बेटी को अच्छा सा गुस्ल करवा, बेहतरीन कपड़े पहना, इसे ले जाकर के जरा मैं बाजार ले जाना चाहता हूँ। हजरात मेरी बीवी ने सोचा शायद मेरे शौहर ने मेरी बेटी को तस्लीम कर लिया है, मेरी बेटी को तस्लीम कर लिया है, उसकी रूह झूम जाती है। जल्दी से उठी, मेरी बच्ची को गुस्ल करवाया, अच्छा कपड़ा पहनाया। हदीस के अल्फाज हैं एक नन्हा सा दुपट्टा अपनी बेटी के गर्दन में डाल दिया। दहिया कल्बी का बयान है
है जब वो मेरे गोद में आई तो ऐसा लग रहा था जैसे 14वीं रात की चांद का टुकड़ा मेरे गोद में आ चुका हो। दिल तो चाह रहा था इसको पाल लो, मगर अपना ही बनाया हुआ कानून था जो मेरे पैरों की के लिए दीवार बन चुका था। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को उठाया और कंधे में एक साइड रखा और कदम जब बढ़ाया तो उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाया जहां कब्र खोदने का फावड़ा रखा हुआ था, कब्र खोदने वाली कुदाल रखी हुई थी। या रसूल अल्लाह, मेरे कदम जब उस कमरे की तरफ बढ़े तो मेरी बीवी की रूह कांप उठती है। उसने चीख मार कर कहा, मेरे सरताज, इस बेज़बान में तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस नन्ही सी जान पर रहम करो, इसे कत्ल मत करो। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने बीवी को धक्का दिया, कमरे में गया, कब्र खोदने का फावड़ा और कुदाल अपने सर पे रख, अपने एक साइड में रखा और अपनी बच्ची को लेकर के मैं जंगल की तरफ बढ़ रहा था। या रसूल अल्लाह, जब मैं जंगल की तरफ बढ़ रहा था तब मेरी बच्ची नन्हे नन्हे उंगलियों से मेरे बालों में कंघा कर रही थी। मेरी बच्ची कभी गुलाब जैसे पंखड़ी वाले होठों से मेरे चेहरे को चूम रही थी, कभी मेरे लबों को चूम रही थी, कभी मेरे गर्दन को चूम रही थी, कभी गले लगाकर मुझसे प्यार कर रही थी। या रसूल अल्लाह, मगर फिर भी मुझे रहम ना आया, फिर भी मुझे तरस ना आया। मैं ले जाकर के अपनी बच्ची को एक झाड़ के नीचे बिठा दिया, एक पेड़ के नीचे बिठा दिया और उसी के सामने या रसूल अल्लाह कब्र का गड्ढा मैं खोदना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह, जब मैं कब्र का गड्ढा खोद रहा था, गर्दो गुबार उड़कर जब मेरे कपड़े पे आ रहे थे तब मेरी बच्ची से रहा न गया, जल्दी से उठती है और अपने नन्हे से दुपट्टे को लेकर के आती है और मेरे जिस्म से गर्दो गुबार को साफ करती है, मेरे जिस्म से मिट्टी को साफ करती है, पसीने को पोंछती है और मेरे बाहों में हाथ डाल करके रोते हुए कहती है, मेरे बाबा, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आओ जरा साए में बैठ जाओ, आओ मेरे पास बैठ जाओ, थोड़ी देर मुझसे मोहब्बत तो कर लो। कहते हैं या रसूल अल्लाह, फिर भी मुझे तरस ना आया, फिर भी मुझे रहम ना आया। मैंने कब्र का गड्ढा जब मुकम्मल कर लिया, एक झटके में उठा और बच्ची को उठाकर पूरी ताकत के साथ कब्र के गड्ढे में पटक दिया। या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची चीख मार करके बाहर निकलना चाह रही थी, मैंने पैरों की ठोकर से मारकर फिर उसे कब्र के गड्ढे में डाल दिया। या रसूल अल्लाह, वो बार बार निकलना चाहती थी, मैं बार बार पैर की ठोकर से उसे कब्र के गड्ढे में डाल रहा था। मेरी बच्ची रो रो करके कहती थी, मेरे बाबा, मुझे कत्ल मत करो, मेरी जिंदगी खत्म मत करो, मुझे घर से बाहर निकाल दो, मैं पलट कर तुम्हारे दरवाजे पे कभी ना आऊंगी। मगर कहते हैं या रसूल अल्लाह, शैतान मुझ पर मुसल्लत था, मैंने एक न सुना और मैंने कब्र के गड्ढे को पाटना शुरू कर दिया, फावड़ा उठाकर मिट्टी को मैं जल्दी जल्दी बराबर करना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह, जब मेरी बेटी अपने गर्दन तक मिट्टी के अंदर दब जाती है, उसका सर बाहर था, तब उसने मेरी तरफ से उम्मीद को छोड़ दिया था और मरने से पहले मेरी बेटी ने जो आखिरी दुआ किया था, या रसूल अल्लाह, वो दुआ सोचता हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। मेरे सरकार फरमाते हैं, बताओ दया कल्बी, तुम्हारी मरने वाली बेटी ने मरने से पहले कौन सी दुआ मांगी थी? कहा या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी ने ये कहा था, या अल्लाह, वो तेरा नबी कब आएगा जो मरने वाली बेटियों को जिंदगी का मुद्दा सुनाएगा। यही कहते कहते या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी की आवाज फना हो गई, मैंने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। रवायत के रावी का बयान है, मेरे सरकार इतना रोए, नबी इतना रोए, इतना रोए कि नबी की दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती है। तब वहीं पर मेरे आका ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था, अल्लाह ने जिसे 2 बेटियां दी हो और उसे अदब सिखाकर, उसकी तालीम देकर उसकी शादी कर दो, नबी फरमाते हैं कल कयामत के दिन उसके जन्नत की जमानत मैं दे रहा हूँ, जन्नत की सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूँ। आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मक्ते का भला हो। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदरों मंज़िलत पर कुर्बान जाओ। मेरे नबी ने फरमाया था, जिसको खुदा ने 2 बेटियां दी हो, उन्हें अदब सिखा करके शादी कर दे, वो जन्नती है। तो जिसके पास 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं, उनका मकाम व मर्तबा क्या होगा? ऐ फैमिली प्लानिंग के दिलदादा बनने वालों, हम दो हमारे दो कि बकवास करने वालों, मेरे नबी ने फरमाया था, ऐसी औरत से शादी करो
जिनके यहाँ बच्चे ज्यादा पैदा हो, ताकि कल क़यामत के दिन में अपनी उम्मत पे फख्र करता नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरात 12:30 बजने वाले हैं, मगर सुन्नियों के चेहरों पे कभी 12 नहीं बजा करता है। हम तो खुश अकीदा मुसलमान हैं। हमारी सुई 6 पे जाती है तो ख्वाजा की छठी याद दिलाती है, 10 पे जाती है तो 10वीं का जिक्र होता है, 11 पे चली जाए तो गौसे आजम का मुर्गा याद आ जाता है, 12 पे चली जाए तो 12वीं वाले सरकार का जश्न याद आ जाता है, 1 पे चली जाए तो खुदाए वाहिद की याद ताजा करती है। ये तो अहले सुन्नत की घड़ी है, जिसमें 12 के बाद 1 बजता है, मगर मार्केट में एक मकरू घड़ी है जिसमें 12 के बाद 1 नहीं बजता है। वही घड़ी लास्ट में 24 बजाया करती है। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती